अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल चाल। आखिरकार बच्चों के निकाह हो गए, लेकिन ऐसे में शैला बाज नहीं आती सबीन को बातें सुनाने से। उसे ढूंढकर तंज के तीर बरसाना लाजमी समझती है। अब दूर खड़ा शौकत जो सब कुछ देख रहा था समझ गया कि शैला ज़रूर सबीन को कुछ ना कुछ तो ज़रूर कह रही है, इसलिए फ़ौरन से पहले यहाँ आ जाता है। क्या मसला है, क्या बातें हो रही हैं, क्या कह रही हो उसे। यहाँ पर शैला तो खामोश हो जाती है, लेकिन जब शौकत ने सबीन की तरफ देखा तो वो काफ़ी शर्मिंदा थी, उसका मूड ऑफ था। तो शौकत समझ गया कि शैला ने तल्ख बातें की हैं, तभी तो शैला को यहाँ से बहुत सख्त अल्फाज में डांटते हुए चलता बना किया। दूसरी तरफ हम देखें तो अब रुखसती का वक्त भी आ गया। रुबाब ना चाहते हुए भी सिकंदर के साथ रुखसत हो जाती है, बल्कि यूं कहना बेहतर होगा कि शौकत साहिब ने अपने सर की मुसीबत उतारकर सिकंदर को सौंप दी। अब वो जाने और रुबाब जाने। रुबाब रुखसत होकर तो आ गई, लेकिन सिकंदर की नहीं बनेगी। यहाँ पर सिकंदर आहर का रुबाब से पूछ ही देता है, कहाँ जा रही थी कल तुम रात के वक्त? तुम जानती भी हो सुनसान सड़क पर तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था। तो रुबाब इतराते हुए तनसन कहने लगी, क्या तुम वाकई नहीं जानते कि मैं कहाँ जा रही थी? इतने मासूम तो नहीं लगते आप। तो यहाँ पर सिकंदर भी कह देता है, हाँ मैं जानता हूँ, तुम्हारे हाथ में बैग भी था, तुम घर छोड़कर जा रही थी ना। तो चीखते हुए रोते हुए रुबाब बोली, हाँ मैं घर छोड़कर जा रही थी, नहीं शादी करना चाहती थी मैं आपसे, लेकिन पता है रहील भाई की वजह से मुझे कुर्बान किया गया। ये बात मैं हरगिज़ नहीं भूलूंगी। मैं आपके साथ एडजस्ट नहीं कर सकती, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। अब यहाँ पर तो रुबाब रोती गई। सिकंदर को भी गुस्सा आ गया, गुस्से के आलम में कमरे से बाहर निकल जाता है। तो रुबाब भी गुस्से के आलम में अपना सारा मेकअप उतार देती है, अपनी ज्वेलरी उतार कर फेंक देती है और बेड के साथ लगे बस रोने लगी और फ़ारूक को याद करने लगी, उसकी बेवफाई को याद करने लगी, उसके साथ गुजारा हुआ वक्त याद करने लगी। खामोशी से लेटी सोच रही है कि फ़ारूक उस रात अगर आ जाता तो आज मैं फ़ारूक की दुल्हन होती। दूसरी तरफ सिकंदर भी तो अपने अरमानों का मातम मना रहा है। जो रिंग वो रुबाब को पहनाने के लिए मुंह दिखाई के लिए लाया था, अब तो वो हसरत ही बन गई कि कभी रुबाब पहनेगी भी या नहीं। रुबाब को रुखसत करके आने के बाद शौकत साहिब रुबाब के कमरे में आते हैं और बहुत गमसता हैं कि बेटी खुशी खुशी रुखसत नहीं हुई। ऐसे में वो काफ़ी टाइम रुबाब के कमरे में ही गुजारते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अलीना और राहील बहुत खुश हैं, अपनी ज़िंदगी का सफ़र शुरू करने जा रहे हैं खुशी खुशी। राहील भी तो सिकंदर की तरह अलीना की मुंह दिखाई के लिए रिंग लेकर आया और बड़ी ही मोहब्बत से उसकी उंगली में जब रिंग पहनाता है तो अलीना को वो रिंग बहुत पसंद आती है। दोनों अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश हैं और काफ़ी खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर रहे हैं, लेकिन रुबाब की वजह से इन्हें काफ़ी ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, बहुत कुछ सफ़र करना पड़ेगा। ऐसे ही अगला दिन भी हो गया। रुबाब उठकर वो बच्चे से तैयार तो हो गई। जैसे ही सिकंदर कमरे में आया तो फिर से उस पर भड़कने लगी, क्योंकि सिकंदर ने कह दिया कि अपना फेस फ्रेश करो और चलो चलते हैं नीचे नाश्ते के लिए। अब यहाँ पर वो सिकंदर के साथ लड़ना अपना हक समझती है, तो सिकंदर को भी गुस्सा आ गया। गुस्से के आलम में जब उसके साथ बोला तो आज रुबाब सहम गई, डर गई। लेकिन ये रुबाब ज़्यादा देर तक नहीं डरेगी, नहीं सहमेगी, क्योंकि ये तो सिकंदर को अपनी उंगलियों पर नचा कर रखेगी। सिकंदर जितना भी रुबाब के साथ अच्छा करना चाहेगा, रुबाब ऑपोजिट आंसर ही करेगी। सिकंदर के लिए रुबाब के साथ सरवाइव करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा और ये सब कुछ अलीना और राहील के रिश्ते में भी नजर आएगा कि रुबाब की नाकाम मोहब्बत की वजह से सब अपनी मोहब्बत को पाकर भी नाकाम ही नजर आएंगे।